को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश होगा और हो सकता है कि भारत पाकिस्तान को लेकर इस वक्त जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता के नाम एक संदेश दे सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे। देश की जनता के लिए एक मैसेज होगा। एक बड़ी खबर, रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे। देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव जैसी स्थिति देखी जा रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री अपने संदेश में जिक्र कर सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रात 8 बजे पीएम संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, हालांकि इस चीज का इंतजार सभी को था और अब जानकारी मिल गई है कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम, देश की जनता के नाम एक संदेश देंगे। क्या जरा जानकारी? देखिए, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हालिया जो तकरार के हैं, तनाव के हैं, जिस तरह से स्थिति बनी और इस मामले पर जिस तरह से भारत की उपलब्धियां रही, जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया, तो हो सकता है कि इस मामले पर आज देश के प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो हो सकता है कि इस मामले को लेकर भी वो आज स्टेटमेंट दे सकते हैं कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के धरती पर ही किस तरह से उसको जवाब दिया है। तो इस मामले पर जवाब दिया जा सकता है और जिस तरह से कहा जा सकता है कि पूरे देश को इस बात का इंतजार होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश को संबोधित करेंगे, किन किन मसलों पे बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि जब देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री तो निश्चित तौर पे वो पहलगाम मुद्दे से लेकर अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया गया और खास तौर पर पाकिस्तान को जिस तरह से एक कह सकते हैं करारा जवाब दिया गया और पाकिस्तान के अंदर में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ जिस तरह से वहां पे लगाम कसा गया है, तो इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री विस्तार से आज देश को जानकारी देंगे और इसके साथ साथ कई अन्य मसलों की भी जानकारी दे सकते हैं। तो आज कहा जा सकता है कि पूरे देश भर को तमाम जनता, देश भर की जो तमाम जनता है उसको भी इंतजार होगा कि किन किन मुद्दों पर आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे। तो ये जानना और देखना बेहद लाजमी होगा। जी, लेकिन शंकर, ये पीएम का अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि जब जब देश के नाम संदेश आया उसमें जो लोगों ने सोच रखा था उनके सोच से भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट या घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हुई है। चाहे हम कोविड की बात कर ले, नोटबंदी की, या पहले भी कई ऐसे राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन रहे जिसमें वो घोषणा हुई जिसका अनुमान कोई नहीं लगा पाया। तो आज भी क्या कोई ऐसी बड़ी घोषणा होने की उम्मीद? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है निश्चित तौर पे आपने जो कहा उसको हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक उनके पास होता है। जब वो अनाउंस करते हैं तो उसका कोई मतलब होता है। जिस वक्त में 370 का अनाउंसमेंट हुआ था वो भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ था और बात करें जो नोटबंदी की बात करें उस वक्त की बात करें, लेकिन आज पूरा देश जो है आज इंतजार कर रहा है कि आज जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हालिया तनाव हुआ, जिस तरह से उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता वो चाहते थे जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। तो हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री आज इन तमाम मसलों को लेकर आज जवाब दे सकते हैं और प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो आज पूरा देश उनको आज सुनना चाहेगा कि किस तरह से भारतीय सैन्य जवानों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है और क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, कितने सैन्य बंकर और कितने पाकिस्तान का जो आतंकी इलाका है उसको नष्ट किया गया। तो इस तमाम मामलों पर आज जब रात में 8 बजे प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो और उसके साथ साथ किन किन मसलों को आज वो अपने संबोधन में जोड़ेंगे और किस तरह से देश की तमाम सैन्य, अगर बात करें आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो निश्चित तौर पे आज उनके संबोधन में देश के इन जवानों के बारे में भी आज वो विस्तार से बातचीत करेंगे। इस तरह से कहा जा सकता है कि आज का ये संबोधन कई मामलों पर बेहद महत्वपूर्ण होगा। जी, और शंकर, लोग इंतजार भी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का, क्योंकि इससे पहले भी
हमने देखा कि कई बड़ी खबरें सामने आई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चलती है तो यहां से उसका जवाब गोले के साथ पे दिया जाएगा। ये सीज फायर के बाद में प्रधानमंत्री का पहला संबोधन है राष्ट्र के नाम में। ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि कई बड़ी बातें हो सकता है प्रधानमंत्री सिंदूर ऑपरेशन को लेकर भी अपने संबोधन में जिक्र करें। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से राष्ट्र और राष्ट्र से जुड़े हुए तमाम जो जितने बड़े मसले हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन तमाम मसलों को लेकर काफी सक्रिय नजर आते हैं, और वो अक्सर तमाम अपने उनके जितने भी भाषण होते हैं उन तमाम भाषण में भी उस बात का जिक्र करते हैं। तो आज निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था यह ऑपरेशन, और किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से यह ऑपरेशन चलाया गया, और खास तौर पे पाकिस्तान के। ठीक है शंकर, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। न्यूज रूम से हमारे साथ में आस्था जुड़ गए हैं। आस्था, सीज फायर के बाद में या फिर हम कहें कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद में लोगों को इंतजार था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्र के नाम एक संदेश हो। इसका इंतजार भी कर रही थी देश की जनता, और अब जानकारी मिल रही है कि रात को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम, राष्ट्र के नाम और राष्ट्र की जनता के नाम संदेश होगा। क्या अपडेट है? और बिल्कुल, रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और पूरे देश को वो जानकारी देंगे। वैसे तो सेना अपनी पीसीज में लगातार हर एक दिन का अपडेट देती है, कई बार दिन में 2-2 बार भी पीसी होती है। अब से थोड़ी देर पहले भी सेना ने पीसी की है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री होने के नाते, क्योंकि जिस सिचुएशन से हम लोग अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आए, अभी भी सीज फायर है, ऐसा नहीं है कि हम ये कह दे रहे हैं कि जो परिस्थिति थी या जो तनाव थी वो कम हो गया, क्योंकि भारत की तरफ से कहा गया है कि एक और आतंकवादी अटैक हुआ तो भारत के लिए इसका मतलब सीधा युद्ध होगा। तो उस परिस्थिति के बावजूद दरअसल अभी क्या क्या हुआ है, तो एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे देश को संबोधित करेंगे और उनको मौजूदा हालात से अवगत कराएंगे। और आपने देखा भी होगा कि जिस तरह जब सीज फायर की बात हुई थी तो उसके बाद लगातार विपक्षी दलों की तरफ से भी दबे स्वर में उसको पूछा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं क्या वो देश के सामने आकर बताएंगे कि क्या हालात हैं, देश जानना चाहता है कि क्या क्या हुआ है, अब आगे के लिए वो क्या संदेश देंगे। तो लिहाजा अब से थोड़ी देर पहले सेना ने अपनी पीसी कंक्लूड की है और उसके बाद अब खबर आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। बहरहाल जो भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति है उसे बहुत हद तक सेना क्लियर कर ही चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सेना ने बता दिया कि कैसे मिनिमम डैमेज के साथ भारत का जो पूरा एयरफील्ड है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहा। मल्टीपल ग्रिड की सिक्योरिटी भारतीय सेना ने प्लान की हुई थी, जिसको भेदने में बिल्कुल नाकामयाब रहा पाकिस्तान। चाहे पाकिस्तान ने मिसाइल भेजी हो या ड्रोन से हमला किया हो, वो अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाया। और उसका जो डेब्री था, जो टुकड़े थे, उनकी भी फोटोज जो थी वो पिक्चर्स सेना ने सामने रखी कि देखिए किस तरह ये चीनी मिसाइल थी, इससे वार किया था, उसका डेब्री यहाँ पर है। और ये भी उसने स्पष्ट किया कि हमारे जितने भी पायलट्स हैं वो सभी सुरक्षित हैं और बेस पर वापस आ गए हैं। तो पाकिस्तान की हर परिस्थिति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना हमेशा तैयार है, इक्विप्ड है, सक्षम है। उसकी किसी भी इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, अब से थोड़ी देर पहले सेना ने क्लियर कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर देखिए भारत के खिलाफ जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की जो आदत रही है वो इस वॉर सिचुएशन में भी नहीं गई। लगातार वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी लोक लुभावनी बातें कही जा रही हैं जिससे उनकी जनता खुश हो, उनकी जनता को ऐसा लगे कि शायद वाकई पाकिस्तान की जीत हो गई है। जबकि जिस कंट्री के 11 एयर बेसिस तबाह हो गए हों, जहां ये आशंका जताई जा रही है कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ठीक पास भारत की कोई मिसाइल आकर के गिरी है, इसे लेकर वहां एक अलग चिंता और चर्चा चल रही है। हालांकि उसको सेना ने खारिज किया है कि हमने उस हिल को हिट नहीं किया और हमें नहीं पता वहां क्या इंस्टॉलेशन है। पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस चीज की चिंता और चर्चा है कि वहां शायद कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है जिसके पास भारत की कोई मिसाइल गिरी थी। तो इन एनी केस भारत ने दिखा दिया है कि हम कहां सक्षम हैं, हम क्या कर सकते थे और हमने क्या बख्शा है, इसीलिए आगे मत बढ़ना। ये संदेश लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पे ना सिर्फ भारत की जनता इंतजार कर रही है बल्कि दुनिया भर की नजर रहने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की, इसका जिक्र भी आपने किया। आर्मी ने एविडेंस के साथ में, प्रूफ के साथ में सब कुछ क्लियर कर दिया। उसके बाद में बीच में अमेरिका ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की, सीज फायर की, उसको लेकर भी भारत ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसका कोई क्रेडिट नहीं जाता है। ये भारत की ताकत है, इंडियन आर्मी की ताकत थी कि पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा।
देखिए, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपने देश को संबोधित कर चुके हैं। उनके यहाँ पर सेना की पीसी की जा चुकी है और भारत के खिलाफ अनाप शनाप झूठी जानकारियां जो है वो फैलाई गई हैं। शहबाज शरीफ जिनकी खुद की परिस्थिति उनकी सरकार के अंदर ठीक नहीं है, चर्चाएं तो यहाँ वहां तक आ पहुंची थी कहीं उनका खुद का तख्ता पलटना हो जाए, क्योंकि सेना अपनी तरीके से